साथ में पोज करेंगे। दे। नहीं, अरे मेरी मेहंदी दिखाना। नहीं परी, अरे दे ना। परी, नहीं खिंचवानी मुझे फोटो। क्या ताई, तुझे तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी पोज कर लूंगी। मेहंदी वाली ने शायद युग का नाम लिख दिया मेहंदी लगाते वक्त। अभी मेहंदी वाली गई नहीं होगी, नाम वापस या कुछ डिजाइन करवा देती हूँ ताकि कोई और नहीं देखे इसे। अरे कोई है, खोलो। अरे कोई है, खोलो खोलो। ये डोर लॉक कैसे हुआ? अब गलती से हो गया था। लिखवा लिया अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का नाम तुम्हारे हाथों में। दिखाओ, मैं भी तो देखूं दादा का नाम कैसा लगता है तुम्हारे हाथों में। दिखाओ दिखाओ ना। अरे हाथ दिखाने में शाई क्यों फील कर रही हो? दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ। इधर आ जल्दी। मैं आती हूँ। बहुत ही वियर्ड चीजें हो रही हैं। थैंक यू बप्पा, सही समय पर परी ने आवाज लगा दी। मैं अपने हाथ पर लिखा युग का नाम उसे कभी नहीं दिखा पाती। क्या हुआ परी? अरे ताई, ये लहंगा देखना कितना सुंदर है और कितना भारी भी है ना? कितना सुंदर लगेगा मुझ पे। ताई, तू ना ये नव्वारी पहन लेना, मैं ना ये महंगा वाला लहंगा पहनूंगी। मैं आजकल की लड़की हूँ ना, नव्वारी कौन पहनेगा? ये क्या है? अरे ताई, अब ना तू ये सब देख के चौंकना बंद कर दे। अब ये सब हमारा ही तो होने वाला है। जिस तरफ मुंह घुमा के देखेगी उस तरफ पैसा पैसा पैसा। अरे इसमें भी पैसा, कपड़े, गहने, जेवर, यही सब तो है। अरे सरपुतदारों की कोई परंपरा है कि जब घर की नई बहू आती है ना, तो वो इस पे हाथ लगाती है, फिर ये सारा सामान महादान होने चला जाता है। मैंने हाथ लगा दिया, जल्दी जल्दी तू भी हाथ लगा ना। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अक्का साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो पहले ही सब कुछ साफ साफ कह दिया था। वो मैं तो बस आज चाहे आंधी आए या तूफान, व्योम और तन्वी की शादी होकर ही रहेगी। विषय संपला। हे पारी, आई थिंक ना ये लहंगा तुम पे सूट नहीं करेगा। I mean, ये महंगा लहंगा पहन के अमीर दिखना नॉट योर टाइप। पर ये शादी, तुम्हें सिर्फ मंत्र पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं ना, तुम चुपचाप वही करो। हमें बहू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वारिस चाहिए।
और अपना लक्ष्य पाने के लिए हम कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, व्योम और तन्वी की शादी होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। तन्वी, तुम्हें इस ट्रंक के पास देख के ना मुझे आइडिया आया। थैंक यू। और शादी के लिए मुबारक हो। मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ इन सेल्फिश लोगों से और इनके सर्कस से। जल्दी आओ, ले जाओ इस ट्रंक को। आइए। मेरा लहंगा कहाँ गया? मेरा लहंगा। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? उठाओ इसको। आई आई। सॉरी परी, अब लहंगे का क्या करोगी? जब दुल्हा तो भाग रहा है। इतना सही प्लान बनाया था, लेकिन फिर भी ये बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ड्रामेटिक होने वाला है। मिनिस्टर साहब, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे बेटे की शादी में आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, ये दरवाजा खुला कैसे? प्रखर ने तो कहा था युग दरवाजे में बंद है। रुको, युग कहीं भाग तो नहीं गया? कम से कम आज तो नहीं भागा। जाओ जाओ। तन्वी, तन्वी, अरे क्या है ये? हाँ, अरे शादी है और चोट लगा ली। दिखा मुझे? नहीं नहीं काकू, नहीं, मैंने बोला ना दिखा। कुछ नहीं। अरे तन्वी, क्या है ये? हाँ, इतना कुछ नहीं है। खैर छोड़ दे। ये शगुन का सोना और छोटा मोटा जो कुछ है ना, वो दे के आ व्योम जी को। वो क्या है ना, लड़की वालों की तरफ से ना कुछ तो पहन के आना होता है ना दूल्हे को, तो ये दे। काकू, तुम दे दोगी प्लीज? मैं कैसे जाऊं? ये देख, देख रही है सिर पे? ये परी ने ऐसे गोल गोल पाइप लगाए मेरे बालों में। अच्छी दिख रही हूँ ना? क्या है ना, ये ऐसे लगा के कैसे दामाजी के पास जाऊं मैं? अच्छा नहीं दिखेगा ना? तू एक काम कर, तेरा होने वाला पति है, तू ही जा। हाँ जा, ये ले ले ले। रुको, तन्वी, इतना तेज परफ्यूम? ऐसा परफ्यूम तो युग लगाता है। हम जाए, बक्सा बहुत भारी है। हाँ, लेकर जाइए। फिर से वही फीलिंग जैसे पीछे कुछ छूट रहा है। ये शेरवानी में तो पीने का मजा ही नहीं है। क्या करें, शेरवानी पहननी तो पड़ेगी। शादी है ना। वापस दूसरी बार शेरवानी, तीसरी बार शेरवानी नहीं पहनेगा।
अरे अक्का साहब कहाँ रह गई थी आप? ये मेरी शादी है, आपने मेरी नजर भी नहीं उतारी है। चुप रहो। जो खुद अपने भविष्य को नजर लगाने पे तुला हो, उसकी नजर हम क्या उतारेंगे व्योम? कम से कम आज के दिन तो शराब को हाथ नहीं लगाते। कब तक अपनी आई का कलेजा जलाते रहोगे तुम? कितना कुछ हो रहा है, ऊपर से ये बिना मौसम का तूफान। तुम होश में हो? हम क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, अगर उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना, तो एक पल में शादी तोड़ देगी वो, समझे? व्योम जी, व्योम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तन्वी, आओ आओ। काकू ने शगुन दिया है। अच्छा अच्छा, वो अभी हम व्योम की नजर उतार रहे हैं बेटा, तो थोड़ी देर बाद ले आना। हाँ, ठीक है। ठीक है। तन्वी, चुप। चुप रहो बिल्कुल। इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बस जब शादी का मुहूर्त हो तब सीधे चुपचाप आके मंडप में बैठ जाना। किसी से एक शब्द भी मत बोलना। बस सिर हिला के हाँ या ना में जवाब देना और ये सेहरा पहन कर आना। बाकी हम सब संभाल लेंगे। लो पकड़ो। बेबे। हेलो बेबी। तुम ना बड़े वो हो, एक हफ्ते से मुझे मिले भी नहीं हो तुम। बस मैं ही हूँ जो तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो यार शिवानी? तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अब आ भी जाओ। अभी आया। वेट। हाँ, ओके, जल्दी आओ। शिट। टेम्पो आने में 15 मिनट है, तब तक अपन नाश्ता कर लेगी। तन्वी का ख्याल मुझे बार बार क्यों आ रहा है? यूनिवर्स, ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मत दिया करो, हाँ? वरना मेरे भागने से पहले ही कोई मुझे पकड़ लेगा। अलविदा तन्वी एंड सेल्फिश फैमिली। शादी का टाइम हो रहा है और व्योम दादा इस हाल में। और ये लड़की कौन है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग?
ये क्या कर रहे हो आप? तन्वी के साथ शादी है आपकी आधे घंटे में। जिस लड़की को आप जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने जा रहे हो, उसी के साथ आप धोखा करने जा रहे हो। सारी दुनिया हमेशा मुझे ताने देती आई है कि 32 की उम्र तक मेरी शादी नहीं हुई, और आज जब हो रही है तो मुझे खुश होना चाहिए ना। मैं अपनी खुशी महसूस क्यों नहीं कर पा रही पापा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है? क्या फ्यूचर है इस शादी का? 4 फेरों से पहले धोखा दिया जा रहा है। पता नहीं ये बेचैनी कम क्यों नहीं हो रही। इस वक्त अपने आने वाले कल को हर बुरी नजर से बचाने के लिए मैं सिर्फ ये काजल का टीका ही लगा सकती हूँ। बाकी सब आपके हाथ में है बाप्पा। मैं आने में 1 भी मिनट लेट कर देता ना, तो शायद आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके होते। वहां बेचारी तन्वी अपने शादी के जोड़े में इंतजार कर रही थी आपका, और आप यहाँ हो कि कितने ड्रीम्स, कितने सपने सजाए होंगे उसने इस शादी से। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ना अब सोच के भी डर लग रहा है कि उसका फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा। बड़े भाई के साथ कैसे बात करते हैं, भूल गया क्या? अरे भूल तो आप गए हो दादा, हाँ? शराब के इस नशे में कि आज हमारी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट डे है। मुझे लगा था बहनी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद आप बदल गए होंगे, लेकिन नहीं, आप तो वैसे ही है, एकदम घटिया। आप सब कुछ जानते हुए शादी के दिन ये सब कर रहे हैं। ठीक, चुप। मुंह बंद कर अपना, मेरा हाथ उठ जाएगा युग। अरे क्या शादी शादी लगा रखा है? हट शादी, अरे मत शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। उसको बच्चा पैदा करके दे दूंगा मैं। मर्द हूं मैं, मर्द। हर मर्द की जरूरतें होती हैं, सारी जरूरतें बीवी पूरा नहीं कर सकती। तू क्या इतना इमोशनल हो रहा है? तू नहीं समझेगा। बच्चा है ना तू। बच्चा हूं मैं, हाँ मैं बच्चा हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा ना समझ तो आप हो, जिसे ना इस शादी की समझ है और ना ही मर्द होने की। योग्य चेन पहन लो, तुम्हारी आजी ने तुम्हारी शादी के लिए बनवाई थी। शगुन अच्छा है, पहन लो। योग, सुनाई नहीं दे रहा क्या? योग, प्रखर, क्या हुआ बाबा? जो फिर से भाग गया है, उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ, अभी क्या भी। और सुनो, इस बात की किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी। कुछ ऐसा मत कर बैठना युग कि आज एक बाप अपने बेटे को बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाए। व्योम, व्योम, मंडप में जाने से पहले तिलक की रस्म करनी है। दरवाजा खोलो। हे अम्बा बाई, कहीं हमारा डर सच तो नहीं हो गया? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं शराब के नशे में धुत होकर बेहोश तो नहीं हो गया? व्योम, दरवाजा खोलो, मुहूर्त में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। अक्का साहेब,
अरे असली मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी का, अपने घर का और अपने जिम्मेदारियों का बोझ ना खुशी खुशी उठाता है। ऐसे कमिटमेंट से भाग नहीं रहा होता है वो, समझे? युग, बच्चा है तो बच्चा ही रहे। कॉलर छोड़ मेरा। युग, कॉलर छोड़, कॉलर छोड़, नहीं, कॉलर छोड़ मेरा। अरे जब बड़े गलत होते हैं ना तो छोटों का काम होता है उन्हें सही रास्ते पे लाना। इसलिए अपने छोटे भाई से ना एक सच्चाई भी सुन लो। जो मर्द औरतों को जूती की तरह रखते हैं ना, वो मर्द नहीं होते। और जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं ना अब, अरे उसे इतना पास से देखा है मैंने। कितनी सीधी सादी सिंपल लड़की है वो, जो आप जैसे एनिमल को डिजर्व ही नहीं करती। अबे छोड़ूंगा नहीं तुझे।